साल 2007 जब बजाज ने पहली बार पल्सर 220F को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और आज 2025 आ चुका है, नए OBD2B नॉर्म्स आ चुके हैं जिनके साथ में आपको ये पल्सर 220F भारतीय बाजार में देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा भी आया था जब बजाज ने इस बाइक को बंद किया था, डिसकंटिन्यू किया, लेकिन पब्लिक के सामने किसी की नहीं चलती और पब्लिक की भारी डिमांड पर बजाज को वापस से इस मोटरसाइकिल को लॉन्च करना पड़ा। आज भी अगर आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसा 2007 में पहली बार हमें 220 देखने को मिली थी वैसी ही हैं, लेकिन हाँ, समय बदला है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उसके साथ साथ काफ़ी सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स बदले हैं जिनके अपडेट्स आपको इस मोटरसाइकिल में भी देखने को मिलेंगे। और आज भी ये बाइक अपने सेगमेंट की सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है। तो किस प्राइस पॉइंट पर मिलती है, क्या कुछ ऑफर करती है, सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 2007 से पल्सर 220F भारतीय बाजार में आ रही है, लेकिन अगर आप अभी 220F लेने जाओगे, नए गवर्नमेंट नॉर्म्स आ गए हैं OBD2B। यहाँ देखोगे तो एक O2 सेंसर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये लेटेस्ट मॉडल मेरे साथ में है। अब इस बाइक के साथ में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सामने से ही देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर है। तो फेयरिंग के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये मिरर्स आपको फेयरिंग के ऊपर देखने को मिलेंगे। इनको आप इस तरह से जो है वो यहाँ पर बंद भी कर सकते हो। वाइज़र वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया साइज़ का मिल जाता है। लाइटिंग सेटअप अगर आप देखोगे तो अभी भी आपको यहाँ पर हैलोजन ही ऑफर किया जा रहा है, जैसा कि शुरुआती टाइम से 220 में मिलता था। यहाँ नीचे की तरफ आपको हैलोजन प्रोजेक्टर मिलेगा, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन बल्ब दिया गया है। ये आपको 2 पायलट लैंप मिलते हैं और ये पूरा सेटअप आपको हैलोजन मिलेगा। इवन जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको यहाँ पर हैलोजन ही देखने को मिलते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आते हैं, तो बाइक गिरती है तो इंडिकेटर्स टूटेंगे नहीं, जो कि अच्छी चीज़ है इस बाइक के साथ में। बाकी हाफ फेयरिंग के साथ में बाइक आती है तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फेयरिंग में यहाँ पर ये आपको एक ग्रिल टाइप का डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। बाकी नीचे की तरफ देखोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस के साथ में बाइक आती है। आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, किस ब्रांड का है कोई भी मेंशन यहाँ पर कंपनी ने नहीं किया है। और इसमें ABS आ जाता है, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको सिंगल चैनल ABS इस बाइक में देखने को मिलेगा। आगे व्हील में 17 इंच का ये ब्लैक अलॉय व्हील है और इसके साथ में जो टायर आपको मिलेगा वो 90/90 सेक्शन का फ्रंट में मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप साइड प्रोफाइल से बात करोगे तो बाइक जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। हाफ फेयरिंग के साथ में बाइक आती है। पल्सर आपको यहाँ पर बैज जो है वो देखने को मिलेगा, साथ ही टैंक के ऊपर आपको ये टैंक पैड भी देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर 15 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक आपको दिया जाता है, तो बढ़िया फ्यूल रेंज आपको ये मोटरसाइकिल ऑफर करेगी। साथ ही 220 का स्टिकर आपको यहाँ फेयरिंग और टैंक के साथ में जॉइंट होता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं इंजन की, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल आज भी भारतीय बाजार में इतनी पॉपुलर है। यहाँ पर आपको 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑयल कूलर लगा हुआ है। ये 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन है जो आपको देता है अराउंड 20 PS की पावर और 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में बाइक आती है। नीचे की तरफ देखोगे तो ये इंजन गार्ड वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm की मिल जाती है, तो डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में बाइक आती है। नीचे टच होने वाली जो समस्या है वो इसके साथ आपको कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बाकी पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पर ये आपको नाइट्रोक्स गैस चार्ज ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर पीछे व्हील में देखने को मिलेंगे। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन वैसा ही है, बस इसको अब ब्लैकआउट रखा गया है, तो ब्लैक कलर में भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आपको कैसा लगता है आप बताना। और रियर व्हील की बात करूं तो 230 mm का डिस्क ब्रेक आपको पीछे मिलेगा। इसमें रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन आ जाता है, बट इसके अंदर ABS नहीं आता। ABS आपको सिर्फ आगे मिलेगा, सिंगल चैनल ABS आता है, पीछे ABS नहीं आता। और पीछे का जो व्हील है ये 17 इंच का अलॉय व्हील है और इसके साथ में आपको जो टायर मिलता है वो 120 सेक्शन का मिलता है। हालांकि टायर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है ऑन पेपर, बट इस बाइक के डिज़ाइन के साथ ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी वाइड नज़र आता है। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा टायर बहुत पतला है। 120 सेक्शन होने के बाद 120 सेक्शन का होने के बाद भी ये टायर जो है वो काफ़ी अच्छा वाइड नज़र आता है। अब टायर की बात हो रही है तो टेल सेक्शन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो OG डिज़ाइन वही आपको मिलता है। टेल लाइट के अंदर LED है, इंडिकेटर्स आपको वही हैलोजन देखने को मिलते हैं, फ्लेक्सिबल आपको ये मिल जाएंगे। पीछे आपका बड़ा सा मडगार्ड आता है जिसपे नंबर प्लेट आ जाएगी। ओवरऑल जो डिज़ाइन है टेल सेक्शन से वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। इस साइड पर अगर आप आओगे तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर साइड गार्ड आपको मिलेगा। ओपन चेन कवर आपको देखने को मिलता है जो कि बाइक की लुक्स को भी इनहेंस करता है, साथ ही चेन मेंटेनेंस को भी काफ़ी इजी बना देता है। बाकी यहाँ साइड स्टैंड मिनी स्टैंड दोनों आते हैं। यहाँ से गियर अप एंड डाउन आप करोगे, 1 डाउन 4 अप, टोटल 5 गियर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सीट वगैरह की बात करूँ अगर यहाँ तो स्प्लिट ग्रैब रेल्स आप देख सकते हो, पिलियन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं और सीट आपको काफ़ी लंबी और चौड़ी मिल जाती है। चाहे राइडर की बात करो चाहे पिलियन राइडर की बात करो, तो बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर दोनों ही लोगों के लिए मिलने वाला है। तो अगर आपके घर में महिलाएं हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे इस बाइक के ऊपर, क्योंकि सीट पर उन्हें अच्छा स्पेस जो है वो मिलने वाला है। हालांकि लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह आपको एज एन एक्सेसरी परचेज़ करना होगा, बट
बट सीट के मामले में ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी पसंद आएगी। साइड फेयरिंग पे आप देखोगे यहाँ तो 220F का स्टिकर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये कार्बन फाइबर टाइप का डिज़ाइन जो है वो यूज़ किया गया है जो कि इसको प्रीमियम बनाता है। अब पल्सर 220 की अगर सीट हाइट वगैरह की बात करूँ तो 795 mm सीट हाइट के साथ में बाइक आती है। अच्छी बात ये है कि पिलियन सीट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और लेंथ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको अच्छी मिल जाती है, मतलब राइडर के साथ साथ पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। साथ ही साथ बाइक का वजन आपको 160 किलोग्राम मिलता है और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 165 mm की मिलती है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। अगर मैं बैठता हूँ यहाँ पर तो कितने पैर आते हैं, तो ये देखो आराम से मेरे दोनों साइड पर पैर जम जा रहे हैं, इवन मैं खड़ा भी हो पा रहा हूँ। तो सीट हाइट जो है वो काफ़ी बढ़िया मिलती है। अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हो, एक बढ़िया परफॉर्मेंस वाली बाइक लेना चाहते हो वो भी कम प्राइस के साथ में, तो वहाँ पर आप पल्सर 220F को कंसिडर कर सकते हो। बाकी साउंड कैसा आता है तो चलो बाइक को एक बार स्टार्ट करते हैं, आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ इसका। और एक टाइम था जब ये मोटरसाइकिल अपने साउंड से अलग ही पहचानी जाती थी। हालांकि अभी काफ़ी सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स बदले हैं जिसकी वजह से एग्जॉस्ट साउंड, बाइक की परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है। तो अभी साउंड कैसा आता है वो सुनो आप। तो क्या ये एग्जॉस्ट नोट ओजी पल्सर एग्जॉस्ट नोट से मैच करता है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताना और साथ ही साउंड कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखना। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे, जैसे मैंने पहले बताया, टैंक पैड आपको मिलता है। फ्यूल टैंक आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है। E20 का बैज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चाबी की बात करें तो वो चेंज कर दी है अभी। अगर आप देखोगे 220F में तो वेव की के साथ में बाइक आती है बजाज का, यहाँ पर ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप मीटर कंसोल देखोगे तो फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है ये, और इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट भी दिया गया है, तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट्स, बहुत सारी जानकारी जो है वो आपको इस डिस्प्ले में मिल जाएंगी। हालांकि विजिबिलिटी जो है वो कैमरा में उतनी अच्छी नहीं आती है, लाइट थोड़ी सी आपको कम लगेगी इसकी, बट आप इन्फॉर्मेशन वाइज अगर देखोगे तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपको इसमें मिल जाती हैं। हालांकि गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको यहाँ पर नहीं मिलता, मतलब कौन से गियर में बाइक है वो आप नहीं देख सकते हो, तो ये एक चीज़ है जो कि इसमें होनी चाहिए थी। बाकी यहाँ साइड में देखोगे तो एक USB टाइप है चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। हैंडल बार की बात करूँ तो क्लिप ऑन हैंडल बार आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और इस साइड पर देखोगे तो यहाँ हाई बीम, लो बीम, पास का बटन आपको मिलेगा। यहाँ से मोड बटन मिलता है जिससे आप मीटर टॉगल कर सकते हो, ओडो, ट्रिप, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। नीचे इंडिकेटर है, हॉर्न है, जो कुछ ऐसा है। ये भी 220F का सिमिलर रखा गया, आज तक कंपनी ने इसके हॉर्न को नहीं बदला, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ देखोगे तो इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिल जाता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि इस बाइक के डिज़ाइन पार्ट के अंदर आज भी बजाज जो है वो यूज़ कर रहा है। और ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखोगे, जैसे कि फेयरिंग का डिज़ाइन है, 15 लीटर का ये फ्यूल टैंक है, एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इसके लॉन्च से लेकर आज तक सेम ही रखी गई हैं। हाँ, बदलाव आए हैं, पेंट स्कीम्स के अंदर बदलाव आए हैं, ब्लैकआउट इंजन और ब्लैकआउट एग्जॉस्ट, अलॉय व्हील, ये सब जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज किए गए हैं। इसके अलावा ABS आ गया है, OBD2B नॉर्म्स आ गए हैं, तो उससे ये बाइक अपडेटेड है, फुल डिजिटल मीटर आ गया है। तो टाइम टू टाइम जो अपडेट्स रिक्वायर्ड थे वो इस बाइक को मिलते गए हैं। बट OG पल्सर 220F एज इट इज़ आज भी भारतीय बाजार में आती है। अब देखो बजाज के लाइनअप में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पल्सर आपको देखने को मिलेंगी। 125 सीसी से लेकर 400 सीसी तक पल्सर आपको देखने को मिलती है, और उन सब में एक आपको पल्सर 220 भी ऑफर की जाती है। ये पल्सर 220F आपको मिलती है 1,38,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस के साथ में। और अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर देखोगे तो मोस्टली आपको 150 सीसी या फिर 160 सीसी की मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती हैं। कोई भी 200 या 220 सीसी की बाइक इस प्राइस पॉइंट पर नहीं आती, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल एक तो अलग स्टैंड करती है। साथ ही पल्सर 220F की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, जो मेरी एज के लोग हैं, जो अपने कॉलेज में थे, स्कूल टाइम में थे, उनके लिए एक ड्रीम बाइक रही थी। आज काफ़ी लोग अपना ड्रीम इसके साथ पूरा करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो आपको पल्सर 220F कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में बताना। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे, फीचर वाइज अगर आप देखोगे, तो एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपको नज़र आएगा पल्सर 220F के तौर पर। अगर आप 1,38,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पर इस मोटरसाइकिल को किसी और बाइक से कंपेयर करते हो, मोस्टली 150 से 160 सीसी की बाइक मिलेंगी, जिससे इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ टेक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कुछ आप यहां मिस करोगे। फुल डिजिटल मीटर भी मिलता है, मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं, USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप भी है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स, स्प्लिट सीट्स, मिरर फेयरिंग के ऊपर आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल
पैकेज आपको एक काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। हाँ, डिज़ाइन ज़रूर आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है, पुराना है, आउटडेटेड है, बट यही चीज़ है जो लोगों को पसंद भी आती है। कंपनी ने इसको बंद करके नई चीज़ें ट्राई करने की सोचा था कि भी उन्होंने F250 को लॉन्च किया, बट लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया और लोगों की भारी डिमांड पर वापस से F220 जो है वो इंडियन मार्केट में बेची जा रही है। और अगर आप देखोगे तो F250 जिसको लॉन्च किया गया था, इसको रिप्लेस करने के लिए उसी को बजाज ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो एक लीजेंड की पहचान यही होती है कि लोग उसको कभी भी नहीं भूलते, और वही पहचान जो है वो पल्सर 220F ने इंडियन मार्केट में बनाई है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि बजाज पल्सर 220F आपको कैसी लगती है। क्या आप इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहोगे या नहीं? क्या ये आपको लगता है एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या नहीं? कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल्ड न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो को करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।